नम्रता को याद आ रहा था कैसे बड़े पापा घर के सभी सदस्यों की जरूरतों का, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। अपने लिए तो शायद ही कभी कुछ चाहा या मांगा हो, मेरे लिए तो वे मेरे पापा से भी बढ़कर हैं। वे सच में मेरे बड़े पापा हैं और वही मेरे जीवन के इतने बड़े पड़ाव पर मेरे साथ खड़े नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें होना ही होगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ नम्रता उठी और बड़े पापा के कमरे में चली गई। वे खिड़की पर खड़े आकाश को निहार रहे थे। एक अजीब सी तन्हाई और उदासी उनके चेहरे पर फैली थी। बात गलत भी नहीं थी। बड़े पापा का नम्रता से कुछ विशेष लगाव था, जो मौके बेमौके जाहिर हो ही जाता। बाकी बच्चों के साथ सख्त कायदे कानून से पेश आने वाले बड़े पापा नम्रता की बात आते ही मोम की तरह पिघल जाते। इसका एक सबूत तो तब देखने को मिला था, जब नम्रता का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था। पूरा परिवार चाहता था कि नम्रता रुड़की आईआईटी में ही पढ़ाई करे। इस तरह वह घर में रहकर इंजीनियरिंग कर लेगी, मगर उसने मुंबई आईआईटी जाने की जिद पकड़ी थी। ऐसे में उसने अपने मन की बात बड़े पापा को बताई, तो वे सबको अपना फरमान सुनाते हुए बोले, घर में यह सबसे समझदार बच्ची है, अगर इसने आईआईटी मुंबई जाने का फैसला लिया है, तो कुछ सोच समझकर ही लिया होगा, इसे जाने दो। यह सुनकर सब हैरान रह गए। बाकी बच्चे तो नम्रता के मुकाबले नासमझ ठहराए जाने पर ईर्ष्या से जल उठे। बड़े पापा के सपोर्ट से नम्रता आईआईटी मुंबई से पास आउट होकर निकली और दिल्ली की एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया। दूसरी बार उनका लगाव तब देखने को मिला, जब नम्रता ने अपने विजातीय सहकर्मी आयुष से प्रेम विवाह करने की ठानी। एक बार फिर पूरा परिवार उसके विरुद्ध हो गया, मगर बड़े पापा ने आयुष की छानबीन कराई, उसके परिवार से जाकर मिले और अकेले ही रिश्ता पक्का कराए। घर आकर इतना भर कहा, जिसमें बेटियों की खुशी हो, वही करना चाहिए। एक बार फिर उनकी बात सबको स्वीकारनी पड़ी। इन्हीं पूर्व अनुभवों ने नम्रता को आश्वस्त कर दिया था कि बड़े पापा उसका यह आग्रह भी मान लेंगे, मगर वह स्वयं अपने रोके की योजना कैसे बताती, सो यह जिम्मेदारी निर्मला बुआ के कंधों पर डाली गई। उन्होंने बड़े भाई साहब से बात की और वे वाकई बिना किसी किंतु परंतु के तैयार हो गए। साथ ही यह भी कह डाला, ध्यान रहे, इंतजाम में कोई कमी न रह जाए, जो भी खर्च होगा उसकी मैं व्यवस्था कर दूंगा। निर्मला ने सबको यह खुशखबरी सुनाई तो उनके चेहरे खिल उठे। बस एक ही बात है जो खटक रही है, निर्मला बोली, तो सबके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लग गया। बड़े भाई साहब हमारे साथ मसूरी नहीं आ पाएंगे, कह रहे थे बिजनेस में कुछ जरूरी डीलिंग चल रही है, तो किसी को तो देखनी पड़ेगी। तुम लोग जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। ओह, भाई साहब भी ना हमेशा ऐसा ही करते हैं। मुझे तो याद ही नहीं कि कभी वे हमारे साथ कहीं बाहर गए हों। रामेश्वर के स्वर से नाराजगी फूट रही थी। वो भी क्या करें, सारा व्यापार वही तो संभालते हैं, कितने काम रहते हैं उन्हें। कुसुम की बात दोनों भाइयों को तंज की तरह चुभ गई। बात सही भी थी, सारा बोझ बड़े भाई साहब के कंधों पर डालकर सभी अपने संपन्न जीवन का आनंद उठा रहे थे। दोनों भाई सहयोग करते थे, मगर किसी सहायक से ज्यादा नहीं। अपनी पत्नी और बच्ची को खोने के बाद बड़े भाई साहब काम में डूब गए और दोनों भाइयों ने बजाय उन्हें उबारने के, अपने अपने कंधे के बोझ भी उनके ऊपर डाल दिए और खुद जिम्मेदारियों से मुक्त होते चले गए। हमेशा की बात अलग थी, पर ये नम्रता के रोके की बात है। अगर नम्रता की जगह उनकी अपनी बेटी होती तो, कहते कहते नम्रता की मां रुक गई। अरे भाभी दुखी न हो, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। भाई साहब वैसे भी कहीं आते जाते नहीं हैं, इसलिए उनसे कुछ कहना सुनना बेकार ही है। सालों से ऐसे ही चल रहा है और आगे भी ऐसा ही चलेगा। तुम उनके बारे में सोचकर जी छोटा मत करो। अब तो रोके की तैयारी के बारे में सोचो। सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मनमोहन के समझाने पर बड़े भाई साहब के न चलने की बात को हमेशा की तरह सबने स्वीकार कर लिया। दिन तेजी से गुजरने लगे। सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे थे, नम्रता भी। लेकिन इस बात से वह अंदर ही अंदर दुखी थी कि उसके रोके पर बड़े पापा साथ नहीं होंगे। आज रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, तो बचपन से लेकर अब तक की वे समस्त मधुर स्मृतियां उसकी नजरों के आगे तैरने लगी, जो बड़े पापा से जुड़ी थी। माँ कहती थी, उस एक्सीडेंट के बाद वे पहली बार तब मुस्कुराए थे, जब तुझे गोद में लिया था। तू जन्मी तो कहने लगे, चलो कम से कम मेरी खोई हुई बिटिया तो वापस आए। उसका नम्रता नाम भी बड़े पापा का ही दिया हुआ था, जो उनकी अपनी बेटी का था। नम्रता को याद आ रहा था कैसे बड़े पापा घर के सभी सदस्यों की जरूरतों का, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। अपने लिए तो शायद ही कभी कुछ चाहा या मांगा हो, मेरे लिए तो वे मेरे पापा से भी बढ़कर हैं। वे सच में मेरे बड़े पापा हैं और वही मेरे जीवन के इतने बड़े पड़ाव पर मेरे साथ खड़े नहीं होंगे।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें होना ही होगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ नम्रता उठी और बड़े पापा के कमरे में चली गई। वे खिड़की पर खड़े आकाश को निहार रहे थे। एक अजीब सी तन्हाई और उदासी उनके चेहरे पर फैली थी। नम्रता को आता देख वे थोड़े संयत हुए। आओ बेटी। बड़े पापा, कल मेरे जीवन का इतना महत्वपूर्ण दिन है और आप ही की वजह से यह दिन आया है, पर आप ही वहाँ नहीं होंगे मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए। ये क्या कह रही हो बेटी, मैं वहाँ रहूं या न रहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है। वैसे भी, मैं नहीं तो क्या, बाकी सभी तो होंगे ही तुम्हारे साथ। बाकी सभी भले हों, मगर आप तो नहीं होंगे न, और इस बात से मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। नम्रता आंखों में अनुग्रह लिए उदास स्वर में बोली। यह सुनकर बड़े पापा की आंखें भर आईं। हमारी कहानी अच्छी लगी तो रिया स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।